तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में होने वाले चौथे नंबर के टी20 की। तो जैसे कि आपने देखा कि दो मैच वेस्ट इंडीज से हारने के बाद फाइनली इंडिया ने लास्ट वाला मैच जैसे तैसे जीत तो लिया। बट अब का आज का जो मैच है ना वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? पहली बात तो ये कि जो पिच है ना वो बदल चुकी है, ग्राउंड बदल चुका है, इसके आंकड़े बदल जाएंगे और प्लेयर परफॉर्मेंस भी बदल जाएगी। तो जिस तरीके से आपने पिछले वाले मैच में देखा कि भाई शुभमन गिल दोबारा से बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए, है ना, वहीं मतलब कई सारे ऐसे प्लेयर जैसे निकोलस पूरन बहुत जल्दी आउट हो गए। तो अब आपको ऐसा नहीं दिखेगा। आज जो ग्राउंड है वो बहुत ज्यादा बदल चुका है, इसके आंकड़े बहुत ज्यादा अलग है, पिच रिपोर्ट बहुत ज्यादा अलग है। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अगर देखेंगे ना तो पिच रिपोर्ट के साथ साथ पूरे 22 खिलाड़ियों की डिटेल में इंफॉर्मेशन भी आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको मिलेगी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की एक बेहतरीन सी टीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन वीडियो को। बट उससे पहले एक बार नजर मार लेते हैं भाई लास्ट यानी कि कल रात के लंका प्रीमियर लीग के मैच की जो मैंने आपको टीम दी थी उसने कैसी विनिंग कराई है। तो आप देख सकते हो मैच के जितने भी टॉप स्कोरर थे यानी कि कुशल मेंडिस हमारे पास थे, अविष्का फर्नांडो हमारे पास थे, दसुन शनाका, धनंजय डिसिल्वा, हाइडन के, शाकिब अल हसन, साथ ही साथ बेनूरा फर्नांडो, इसके बाद हसन अली और इसके बाद यहां पर नूर अहमद। यानी कि कल के मैच में जितने भी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया वो सारे के सारे हमारी टीम में थे। तो इस टीम ने अब विनिंग कैसी करी है चलिए ये भी देख लेते हैं। ओवरऑल विनिंग की अगर आप यहां पर बात करोगे तो 1,20,275 रुपए की विनिंग कल वाले मैच से हुई है। तो अगर आप इस तरीके की टीम से इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच खेलना चाहते हो, इस तरीके की विनिंग हर मैच में करना चाहते हो, आपको करना क्या क्या पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले तो आपको ना मेरा सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके की प्रिडिक्शन आपको वीडियो में ही मिलती है। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना वरना नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि वो आपको टीम आखिर कहां मिलती है जो अभी अभी आपने देखी है। देखिए जो स्क्रीन पर अभी आपने टीम देखी थी सेम टीम मैं डालता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो अभी के अभी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाइए और टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके मोबाइल में टेलीग्राम होगा ही, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे मेरे साथ जुड़ जाएंगे। अब आपको इंडिया वेस्ट इंडीज ही नहीं, चाहे लंका प्रीमियर लीग हो, द 100 हो या कुछ ही दिन बाद स्टार्ट होने वाली कैरिबियन प्रीमियर लीग की भी सारी टीम्स आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। अब आपने देखा कि बहुत ही आसानी से जिस एप्लीकेशन पर मैंने 1,20,000 रुपए की कमाई करी, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर कंपटीशन बहुत कम है, काफी टाइम से लगभग 5 सालों से मैं लगातार इस एप्लीकेशन पर खेल रहा हूं। तो कोई नई एप्लीकेशन नहीं है, आप चाहे तो इसको अभी के अभी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी तरह मेरी टीम से खेल के एक बेहतरीन विनिंग भी आप यहां पर कर सकते हैं। रेफर कोड में आपको डालना पड़ेगा FP11 जिससे कि आपको इंस्टेंटली कुछ बोनस ही मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अंदर बहुत सारे डिपॉजिट ऑफर भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्लेयर वाइज एनालिसिस। तो गाइस मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में, 4th नंबर का टी20 है। आज रात को 8 बजे ये गेम स्टार्ट होने वाला है। वेन्यू की अगर यहां पर बात करी जाए तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि वेन्यू बदल चुका है, फ्लोरिडा में ये वाला मैच होने वाला है जो कि अमेरिका में स्थित है। तो क्या है यहाँ की पिच रिपोर्ट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इस पिच को। देखिए पिच रिपोर्ट में कई सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये वाली पिच जो है वो बैट्समैन को सपोर्ट करती है, लेकिन क्वालिटी बैट्समैन को अंधाधुंध खेलोगे तो भाई इस वाले पिच पर आप नहीं टिक पाओगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि भाई यहां पर पेस वर्सेस स्पिन में से एडवांटेज किसको मिलता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं यहां पर ना इस वाली पिच पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग बॉलिंग एडवांटेज है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? देखिए पहली बात तो ये कि पिच पर थोड़े क्रैक्स हैं, थोड़ी ग्रास भी है और थोड़ी ड्राई साइड की पिच है। तो यहां पर एडवांटेज स्पिनर्स को भी मिलता है, लेकिन पेसर के मुफीद पिच बनाई गई है और बैट्समैन के मुफीद पिच बनाई गई है, तो इसलिए यहां पर पेसर्स को भी यानी कि एडवांटेज मिलता है। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब ये हो गया कि बैट्समैन को भी एडवांटेज मिलेगा, पेसर्स को भी एडवांटेज मिलेगा। बट पिच चूंकि थोड़ी सी ड्रायर साइड में है, थोड़ा सा टर्न यहां पर हो रहा है जैसे कि लास्ट के कुछ मैचों में देखा गया है, तो स्पिनर्स भी क्वालिटी स्पिनर्स भी यहां पर विकेट निकालेंगे। तो ये तो हो गई आज की पिच रिपोर्ट, यानी कि बैट्समैन भी आपके काम आने वाले हैं और क्वालिटी स्पिनर्स और क्वालिटी पेसर्स भी आपके काम आने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर इसी वेन्यू पर हुए कुछ रीसेंट मैच, तो आपको ये वाली पिच रिपोर्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगी अगर आपको समझ में ना आई हो। देखिए यहां पर इंडिया ने मतलब इंडिया वेस्ट इंडीज का पहले भी मैच हो चुका है। इंडिया ने यहां पर 188 रन का स्कोर किया था, वेस्ट इंडीज उसको बिल्कुल भी चेज नहीं कर पाई थी। यहां पेसर्स को मिले थे 4 और स्पिनर्स को मिल गए थे 12 विकेट। क्यों मिल गए थे? देखिए
अब यहां पर इंडिया के जो वेस्ट इंडीज के जो 10 विकेट गिरे वो सारे के सारे इंडिया के क्वालिटी स्पिनर्स के हाथ में ही चले गए थे, इसीलिए यहां पे आपको दिख रहा होगा कि भाई स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिले। आगे बात करेंगे अब यहां पर एक और मैच की, इंडिया ने यहां पर फिर से 191 का स्कोर किया, वेस्ट इंडीज उसको भी चेज नहीं कर पाए, पूरी की पूरी टीम यहां पर ऑल आउट हो गई, 10 विकेट गिर गए। यहां पर पेसर्स और स्पिनर्स ने दोनों ने बराबर का मुकाम हासिल किया है, यानी कि पेसर्स को मिले 9 विकेट और स्पिनर्स को मिले यहां पर 5 विकेट। तो बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस वाले ग्राउंड पर अगर बैट्समैन रुक के खेलते हैं तो इंडिया यहां पर एक अच्छा स्कोर कर सकती है, लेकिन वेस्ट इंडीज की अगर बात करी जाए या इस टाइम जिस तरीके का बैटिंग ऑर्डर या स्क्वाड इस टाइम वेस्ट इंडीज के पास है, यानी कि निकोलस पूरन और आर पॉवेल को छोड़ के बाकी सारे के सारे बैट्समैन ऑलमोस्ट फ्लॉप हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर इंडिया आज का मैच पहले खेलने आती है, यानी कि फर्स्ट बैट करने आती है, आपको 180 से तक का स्कोर जो है अमूमन तौर पर देखने को मिल जाएगा। बट वहीं अगर वेस्ट इंडीज पहले खेलने आती है तो मुझे लगता है कि 120 से लेकर 140 के बीच में ही स्कोर बन पाएगा। तो इस तरीके की आज की प्रेडिक्शन रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहां पर दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो लास्ट के 5 हेड टू हेड अगर आप उठाओगे ना तो वेस्ट इंडीज ने 3 बार इंडिया को हराया, इंडिया ने सिर्फ 2 बार वेस्ट इंडीज को हराया। लेकिन अगर हम रिसेंट फॉर्म की बात करें यहां पर तो इंडिया अपने लास्ट के 5 मैच में से 2 हार के और 3 जीत के आ रही है। वहीं अगर वेस्ट इंडीज की बात करी जाए तो वो भी 2 हार के और 3 जीत के आ रही है। ठीक है, अब बात करी जाएगी यहां पर, देखिए विनिंग परसेंटेज अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने पहला और दूसरा T20 जीता है तो उन दोनों मैचों को जीतने में ना इंडिया की कुछ गलती रही है, और अगर वो गलतियां इस मैच में नहीं होती हैं तो डेफिनेटली आज इंडिया एक बड़ा स्कोर कर सकती है और वेस्ट इंडीज को बहुत ही आसानी से ये वाला मैच हरा सकती है। अब बात करी जाएगी यहां पर वेस्ट इंडीज की पॉसिबल 11 की, तो भाई ब्रेंडन किंग के साथ काइले मायर्स आपको ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। इसके बाद जॉनसन चार्ल्स यहां पर आएंगे, निकोलस पूरन यहां पर आएंगे, रोमिन पावेल है, डमायर है, शेफर्ड है। अब यहां पर टीम एक जो चेंज लास्ट वाले मैच में किया था, यानी कि रॉस्टन चेज को लेकर आई थी जैसन होल्डर की जगह, तो भाई देखो रॉस्टन चेज ने भी आकर कुछ बहुत बड़ा उखाड़ा नहीं है, तो हो सकता है कि टीम वापस से अपने स्क्वाड को रिवर्स कर ले और वापस से जैसन होल्डर को ही चला ले, मतलब टीम में खिला ले। ऐसा होने की संभावना है, लेकिन अगर ये फिट होते हैं तो आगे बात करी जाएगी। यहां पर आपको अकील हसन मिलेंगे, अल्जारी यूसुफ मिलेंगे और ओविड मैकॉय मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे इंडियन टीम के स्क्वाड की, तो वो उम्मीद करते हैं हार्दिक पांड्या से कि बहुत ज्यादा चेंजेस वो नहीं करेंगे रोहित शर्मा की तरह। तो फिलहाल के लिए तो गिल और जायसवाल आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे और स्काई आएंगे यहां पर वन डाउन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब बन चुके हैं क्योंकि वन डाउन पर बैटिंग करने आते हैं, इनका ऑर्डर ऊपर कर दिया गया है। इसके बाद यहां पर तिलक वर्मा आएंगे, जबरदस्त हिटर है। इसके बाद हार्दिक पांड्या खुद कप्तान साहब आने वाले हैं। संजू सैमसन की बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आ रही है। इसके बाद अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, इसके बाद अर्शदीप सिंह है, चहल है और मुकेश कुमार हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको स्क्वाड में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा चेंजेस होते भी हैं तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर टॉस के टाइम पर अपडेट कर दूंगा, आपकी टीम से एडिट करवा दूंगा, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्लेयर वाइज प्रेडिक्शन, जिसमें मैं आपको पूरे 22 खिलाड़ियों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा कि भाई इस ग्राउंड पर है ना, अब क्योंकि मैंने आपको बोला ग्राउंड बदल चुका है, आंकड़े बदल चुके हैं, तो स्कोरिंग पैटर्न और प्लेयर परफॉर्मेंस डेफिनेटली बदलेगा, तो वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे विकेट कीपर कैटेगरी की। यहां पर आपको जॉनसन चार्ल्स, इसके बाद निकोलस पूरन, इसके बाद संजू सैमसन इंडिया से आपको मिलने वाले हैं। तो इन 3 ऑप्शन में मैं आपको एक एक करके सारी चीजें डिस्क्राइब कर दूंगा। सबसे पहले बात करी जाएगी संजू सैमसन की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संजू सैमसन आईपीएल के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन देखिए आईपीएल खेलने में और इंटरनेशनल T20 खेलने में जमीन आसमान का फर्क होता है। पहली बात तो ये आ गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है, संजू सैमसन आईपीएल में जब भी खेलते हैं तो इनका ऑर्डर काफी ज्यादा ऊपर रहता है, ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, लेकिन अब चूंकि इनका टॉप जो ऑर्डर है वो काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, तो ना तो फॉर्म में है, ना मतलब इंटरनेशनल मैचेस में प्रॉपर वे में परफॉर्म कर पा रहे हैं, ऑर्डर भी बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है, तो आप संजू सैमसन को तो फिलहाल ड्रॉप ही करके जाए। अब यहां पर वेस्ट इंडीज के जो 2 प्लेयर बचते हैं, यानी कि जॉनसन चार्ल्स होगा, इसके बाद निकोलस पूरन होगा। तो मैं आपको बता दूं जॉनसन चार्ल्स जो है ना वो इस तरीके की पिच पर आमूमन तौर पर नहीं चलते हैं, मतलब 5 मैचों में नहीं चलेंगे, तब जाकर छठे मैच में एक आधा मैच में जाकर 25 से 30 रन का स्कोर आपको करके दे पाएंगे, तो ये भी आपके लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। अब बात करी जाएगी यहां पर निकोलस पूरन की, तो दोनों ही मैचों में यानी कि पहले और दूसरे T20 में बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी और बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग भी करी और अच्छे खासे पॉइंट यहां पर आपको बना के दिए, बट लास्ट वाली T20 में थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, वरना निकोलस पूरन इस पिच पर इतनी जल्दी आउट
होने वालों में से है नहीं। और आज की जो पीछे मैंने आपको बताया क्वालिटी बैट्समैन को डेफिनेटली मतलब हर हाल में सपोर्ट करने वाली है। तो निकोलस पूरन के बल्ले से आज भी आपको 40 से लेकर 45 रन के बनने की उम्मीद आप दिखा सकते हैं। तो निकोलस पूरन को मार्क कर लीजिए, वेस्ट इंडीज से आपको लेके जाना ही जाना है। बाकी आप चाहते हो निकोलस पूरन को वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अब बात करी जाएगी वेस्ट इंडीज से बैटिंग सेक्शन की, तो देखिए ब्रैंडन किंग ने भी लास्ट वाले मैच में 42 रन का जो स्कोर किया वो कुछ इंडियन पेसर्स की गलती की वजह से कर दिया, अदरवाइज इस तरीके की पिच पर इतना बड़ा स्कोर ब्रैंडन किंग भी बना रहे नहीं है, ठीक है। और आज की जो पिच है ना वो भी माना कि थोड़ा बहुत बैटिंग पैराडाइज पिच है, बट जिस तरीके के इंडिया के पास बॉलर्स हैं ना, यानी कि ना तो पेसर्स की कमी है ना ही स्पिनर्स की कमी है, तो मतलब ब्रैंडन किंग का बल्ला आज आप इतना लंबा चलता हुआ नहीं देख पाओगे। वहीं बात करूंगा रोमन पॉवेल की, यही बस एक ऐसा प्लेयर है, यानी कि निकोलस पूरन हो गए या ओडीआई में आपने साई होपे की बैटिंग देख ली, या फिर अब तीसरे नंबर पर नाम आता है आर पॉवेल का। देखिए अभी तक 3 T20 हुए और 1 से लेकर 3, यानी कि तीनों T20 में मैंने अपनी टीम में रोबिन पॉवेल को रखा है। और मैंने आपको भी वीडियोस में बताया कि भाई यही एक कंसिस्टेंट बैट्समैन इनके पास है जिसके बिहाफ पर वेस्ट इंडीज का स्कोर थोड़ा बहुत बन भी रहा है। वरना अगर निकोलस पूरन और रोबिन पॉवेल को हटा दिया जाए तो इस मतलब टीम जो है ना ये 50 रन से ऊपर बना नहीं पाएगी। तो यहाँ पर रोबिन पॉवेल का काफी ज्यादा अहम रोल इस टाइम पर वेस्ट इंडीज की टीम में है, तो आप डेफिनेटली इनको आप कवर कर सकते हैं वेस्ट इंडीज से दूसरा खिलाड़ी। अब बात करूंगा यहाँ पर शिमोन हिटमायर की, बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आ रही है, कंप्लीटली फ्लॉप है। हालांकि आईपीएल में इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, एज ए फिनिशर इन्होंने बहुत ज्यादा नीचे बैटिंग होते हुए भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, बट फिलहाल इस T20 सीरीज में इनकी फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, आप आसानी से छोड़ के जा सकते हैं। अब बात करी जाएगी यहाँ पर इंडियन बैटिंग सेक्शन की, तो यशस्वी जायसवाल की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यशस्वी जायसवाल बहुत ही तगड़े हिटर हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। माना कि टीम ने इनको डेब्यू कराकर कोई गलती नहीं करी है, और ये भी मानता हूँ कि लास्ट वाले मैच में थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, बट मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप यशस्वी जायसवाल को दोबारा कमबैक करिए, आप अपनी टीम में रखिए। जिस तरीके से तिलक वर्मा की कंसिस्टेंट बैटिंग आप लगातार 3 मैचों से देख रहे हैं, उसी तरीके से यशस्वी जायसवाल भी आपको चौथे और 5वें T20 में एक बड़ा स्कोर करते हुए दिखेंगे डेफिनेटली। तो मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग यशस्वी जायसवाल आज की पिच पर एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं और आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। आगे बात करी जाएगी यहां पर शुभमन गिल की। देखिए शुभमन गिल की अगर यहां पर मैं बात करूं तो आपने देखा कि भाई इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट बैट्समैन होने के बाद, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बैट्समैन होने के बाद आखिर क्यों वो 3 मैचों से फ्लॉप हो रहा है। देखिए इसकी कुछ वजह भी हैं। वजह यह है कि इंटरनेशनल T20 शुभमन गिल ने ज़्यादा खेले नहीं है, अभी तक 9 मैच में 218 रन बनाए, 34 का एवरेज है। हालांकि ये जो इन्होंने 9 मैच खेले हैं इसमें परफॉर्मेंस इनकी कुछ ही मैचों में अच्छी रही है, वरना मोस्टली मैचों में फ्लॉप हुए हैं। अब आप लास्ट T20 सीरीज उठा के देखोगे तो यहाँ पर 11 रन, यहाँ पर 7 रन, यहाँ पर 5 रन, यहाँ पर 7 रन, और उसके बाद 2 जो इनके बड़े 9 आए हैं वो 46 और 126 के आए हैं। तो अब 3 मैचों से लगातार फ्लॉप हो रहे शुभमन गिल आज के मैच में कहीं इस तरीके का बड़ा स्कोर ना कर दें तो ये रिस्क देखिए आप लोगों के साथ बिल्कुल रहेगा। तो मुझे लगता है स्मॉल लीग में इतने ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी को ड्रॉप करने का रिस्क आप बिल्कुल नहीं लेंगे, आप अपने पैसे को इतने ज़्यादा रिस्क में नहीं डालेंगे, तो फिर आपकी मजबूरी है कि शुभमन गिल को आपको लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, आप लोगों में से अगर कुछ रिस्क टेकर प्लेयर हैं, है ना, तो अगर वो रिस्क ले सकते हैं और आप स्मॉल लीग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आप शुभमन गिल को अपनी टीम से ड्रॉप करके जा सकते हैं। ग्रैंडी के किसी कॉम्बिनेशन में ज़रूर से कैप्टन बना लेना। आगे बात करूंगा सूर्य कुमार यादव की, जैसा नाम वैसा काम। माना कि 1-2 मैचों में फ्लॉप हुए थे, लेकिन उसके बाद फॉर्म में आकर फाइनली इन्होंने आखिरी वाले मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और 100 से भी अधिक पॉइंट इस वाले मैच में दिए। तो इस तरीके के ही प्लेयर हैं ये। मैं आपसे शुरुआत से कहता आ रहा था कि सूर्य कुमार यादव पर आप भरोसा दिखाइए, इनका बल्ला पक्का से चलेगा, और वही इन्होंने लास्ट वाले मैच में किया। तो मस्ट पिक होने वाले हैं, आपको अपनी टीम में रखना ही रखना। आज भी आप इनके बल्ले से इस तरीके का स्कोर देख सकते हैं। अब बात करूंगा यहां पर तिलक वर्मा की। देखिए कंसिस्टेंट बैट्समैन है, अगर शुभमन गिल जल्दी आउट होते हैं तो आप मान के चलिए पक्की बात है कि तिलक वर्मा की बैटिंग आनी ही आनी है, और अगर आनी है तो फिर इस तरीके का स्कोर दोबारा आपको इनके बल्ले से देखने को मिल सकता है। तो अगर रिस्क टेकर हैं तो फिर आप स्काई, इसके बाद तिलक वर्मा, और उसके बाद मैंने आपको एक और बैट्समैन जो बताया यशस्वी जायसवाल, ठीक है, आप इन 3 के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल ही सेफ जाना है, आप मान लीजिए हेड टू हेड या स्मॉल लीग मेंबर में आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर शुभमन गिल को भी आप लेके जा सकते हैं। 4 बैट्समैन के साथ आप जा सकते हैं, और 5वें हो गया रोबिन पॉवेल।
अब बात करूंगा यहाँ पर ऑलराउंडर कैटेगरी की, काइले मायर्स बुरी तरीके से फ्लॉप चल रहे हैं, इनको लेने का कोई फायदा नहीं है, बट एक ही डर है, एक रिस्क है यहाँ पर कि अगर इनको बॉलिंग मिल गई और उन्होंने एक आधा विकेट निकाल दिया तो फिर हाँ ये तकरीबन आपको 35 से 40 पॉइंट लेते हुए दिख जाएंगे, उस टाइम पर आपको थोड़ा सा नुकसान करा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इनको बॉलिंग दी जाएगी क्योंकि लास्ट वाले मैच में एक ओवर इनको दिया गया था, बुरी तरीके से पिटाई हो गई थी, तो आप इसके लिए डरिए मत क्योंकि बैटिंग इनकी फ्लॉप है और बॉलिंग इनको मिल नहीं रही है। आगे बात करूंगा यहाँ पर ऑस्टिन चेस की, लास्ट वाले मैच में इन्होंने डेब्यू किया, 4 ओवर इन्होंने कराए लेकिन एक भी विकेट निकाल के नहीं दिया, यानी कि ये साबित होता है कि फिलहाल कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अभी इन्होंने डेब्यू किया, थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा वार्म अप होने में, आसानी से आप ड्रॉप करके जा सकते हैं। अब बात करूंगा ऑलराउंडर कैटेगरी से हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की। देखिए अगर यहाँ पर बात करी जाए सबसे पहले हार्दिक पांड्या की, तो जैसा कि आपने तीनों मैचों में देखा कि बंदे ने विकेट भी निकाल के दिए, रन भी बना के दिए, डबल साइडेड। हालांकि लास्ट वाले मैच में हार्दिक पांड्या ने विकेट नहीं निकाले और कई सारे लोगों के ये कैप्टन थे, बल्कि मुझे लगता है कि फैंटेसी इंडस्ट्री में 90% लोगों के ये कैप्टन थे, तो बहुत ज़्यादा ना लोगों के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। वाइस कैप्टन और अदर प्लेयर की वजह से लोग हारे होंगे तो हारे होंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या की वजह से लोग नहीं हारे होंगे। उसकी वजह है कि आज का जो बैटिंग ऑर्डर हमारा होने वाला है, हमारा या फिर वेस्ट इंडीज़ का, उसमें चाहे गिल होगा, चाहे स्काई होगा, चाहे तिलक वर्मा होगा, आप किसी पर भी मतलब आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते कि ये आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट दे देगा और कैप्टन का कंटेंडर बन जाएगा। इसीलिए लोग हार्दिक पांड्या पर भरोसा दिखा रहे हैं कि हाँ भाई इसकी बैटिंग भी आएगी, हाँ भाई ये 4 ओवर भी करेंगे, मतलब 3 ओवर तो मिनिमम करेंगे, हमें विकेट और बैटिंग से डबल साइडेड पॉइंट देंगे जो कि एक बैट्समैन के पॉइंट से ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यही भरोसा आपको दोबारा दिखाना और हार्दिक पांड्या को टीम में रखने के साथ साथ आप कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर मैं अक्षर पटेल की। तो देखिए अक्षर पटेल का जो टैलेंट है ना वो एक्चुअली में तो आपको इस टी20 में दिख ही नहीं पा रहा है। उसकी वजह यह है कि गलत टाइमिंग पर हार्दिक पांड्या इनसे बॉलिंग करा रहे हैं और बस उस गलत टाइमिंग की वजह से अक्षर पटेल को विकेट नहीं मिल रहा है। तो अगर ये गलतियां जैसे अगर रोहित शर्मा ने कुछ गलतियां करी ओडीआई में, अब वही गलतियां हार्दिक पांड्या टी20 में कर रहे हैं। तो अगर ये गलतियां हार्दिक पांड्या ना करें, अक्षर पटेल से अगर टाइम पर बॉलिंग कराई जाए तो फिर अक्षर पटेल आपको 2 से 3 विकेट निकाल के दे सकते हैं। बट जिस तरीके की मतलब हार्दिक पांड्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो आज अक्षर पटेल को बहुत ज्यादा ओवर देने वाले हैं या फिर अक्षर पटेल से विकेट निकालने वाले हैं। तो आप इनको फिलहाल अपनी टीम में ड्रॉप करके जा सकते हो। आगे बात करी जाएगी वेस्ट इंडीज से बॉलिंग सेक्शन की। रोमी शेफर्ड और यहाँ पर आपके अल्जारी जोसेफ, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप इजीली अपनी टीम में कवर कर सकते हो। हालांकि इनकी टीम के जो बाकी जो बचे 2 खिलाड़ी यानी कि अकील हुसैन और ओबिड मैकॉय, ऐसा नहीं है ये भी विकेट टेकर प्लेयर है, बट इंडिया के बहुत ज्यादा विकेट गिरने की संभावना नहीं है क्योंकि देखिए बैटिंग पैराडाइज पिच है और ऐसी पिच पर चाहे फिर वो स्काई हुए, चाहे फिर वो आपके तिलक वर्मा हुए, यशस्वी जायसवाल हुए कि चलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और अगर इंडिया फर्स्ट बैट करती है तो जाहिर सी बात है कि ये लोग ये बड़ा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिर वेस्ट इंडीज़ के बहुत ज़्यादा बॉलर आपके काम आने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में जो कंसिस्टेंट बॉलर यानी कि अल्जारी जोसेफ होगा और रोमी शेफर्ड होगा, इस तरीके के बॉलर्स को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर बात करूँगा यहाँ पर अकील हुसैन की या फिर यहाँ पर बात करूँगा मैं ओबिड मैकॉय की, तो भाई ग्रैंड लीग में अल्टरनेटिवली जो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें चाहो तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर इंडियन बॉलिंग सेक्शन की। तो यहाँ पर आपको कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और मुकेश कुमार 4 चॉइस आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा मैं कुलदीप यादव की या फिर बात करूंगा चहल की। देखिए जैसे कि लास्ट वाले मैच में आपने देखा कुलदीप ने सडन यहाँ पर बंडास में 3 विकेट निकाले और उससे पहले वाले मैच में आपने देखा तो भाई युजवेंद्र चहल ने लगातार 2 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं ना जिनको बोलना चाहिए बिल्कुल चाइनामैन गेंदबाज। और कहने का मतलब है कि जब स्पिन का अगर यहाँ पर पिच जरा सा भी सपोर्ट करती है ना तो विकेट में कोई कमी नहीं होती, ना तो कुलदीप यादव के पास ना चहल के पास। तो भाई आज के मैच में कुलदीप और चहल दोनों 3-3 विकेट निकालेंगे या कुलदीप 1 निकालेंगे और चहल 4 निकालेंगे, इस बात की कोई प्रेडिक्शन है, कोई गारंटी नहीं है। और दोनों ही प्लेयर इनफॉर्म चल रहे हैं, दोनों में से कोई भी बंडल से विकेट निकाल सकता है। तो दोनों में से आप किसी को भी ड्रॉप करने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अब बात करूंगा यहाँ पर अर्शदीप सिंह की। तो देखिए मैं आपको बता दूं अर्शदीप सिंह पता नहीं इनकी फॉर्म को क्या हो गया है, मतलब जो लास्ट सीरीज थी उसमें इतना अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म किया, बट अब जो परफॉर्मेंस हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उस तरीके की बॉलिंग ये डाल नहीं रहे हैं। बार बार इनकी पिटाई हो जा रही है, इनको बॉलिंग से हटा दिया जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अर्शदीप सिंह आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर एक आधा विकेट ले भी गए तो आपका इतना ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि अगर मैं मुकेश कुमार की बात करूं वो फिर भी अर्शदीप सिंह से ज्यादा अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है
दिक्कत ये कि सिंगल विकेट टेकर है, बंडल से विकेट लेते हुए आपको नहीं दिखेंगे तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होते हैं। तो भाई ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस। फाइनली आज का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, फाइनली वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो हमें अपने टीम में रखने हैं, जिनमें से एक भी खिलाड़ी हमारा फ्लॉप नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हम देखेंगे आगे टीम कॉम्बिनेशन के टाइम पर। अच्छा, टीम क्या बनानी है और कप्तान वाइस कप्तान किसको बनाना है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि भाई पैसा कैसे कमाना है, कहाँ से कमाना है। आपकी टीम अगर बहुत बढ़िया चल रही है तो जाहिर सी बात है आप किसी भी एप्लीकेशन में विनिंग कर सकते हो, बट अगर आपकी टीम बहुत बढ़िया नहीं चल रही है, वो नॉर्मल पॉइंट देकर जा रही है, तो आप कैसे विन कर सकते हो, ये तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिस एप्लीकेशन पर मैं 5 साल से लगातार खेल रहा हूँ ना, यहाँ पर खेलने की जो मेरी मेन वजह वो ये है कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत कम है और यहाँ पर हेड टू हेड हो या ग्रैंडी को, दोनों में विनिंग जो है ना बहुत इजीली हो जाती है। मेरी विनिंग्स पे अगर आप नजर मारोगे, लंका प्रीमियर लीग के वैसे 84,000, लंका प्रीमियर लीग से 1 लाख, इंडिया वेस्ट इंडीज से यहाँ पर 94,000 और इस वाले इंडिया वेस्ट इंडीज के मैच से 1,28,000। तो इस तरीके की विनिंग यहाँ पर क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है, एंट्री फीस बहुत कम है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड अपोनेंट देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको कंप्यूटराइज्ड डिजिटल टीम्स देखने को नहीं मिलती हैं, यहाँ पर आपको आपकी तरीके के नए यूजर मिलेंगे जिनकी टीम बिल्कुल आप ही से मैच करती हुई होगी, जिनको कभी आप बीट कर सकते हैं, कभी वो आपको बीट कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन पर खेलने का यही फायदा है। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा लॉस में हैं या अपना लॉस कवर करना चाहते हैं या इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे खेलना चाहते हैं, तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मेरे टेलीग्राम के जस्ट नीचे जिस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है ना, FP11 रेफर कोड डालते हुए इसको अभी के अभी डाउनलोड करिए, टेलीग्राम से मेरी हेड टू हेड और ग्रैंड की टीम्स उठाइए, यहाँ पर जाकर लगाइए, तो देखिए आप भी डेफिनेटली 1 लाख रुपए तो नहीं, बट हाँ 15-20 हज़ार या 20-25 हज़ार रुपए की विनिंग हर मैच में बहुत इजीली मेरे साथ कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन की, बट उससे पहले एक बार बात कर लेंगे भाई ग्रैंड लीग की। ग्रैंड लीग को कैसे विन करना है, तो देखिए आप में से कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं भी इस मैच से 3-4 हज़ार रुपये कमा लूं, लेकिन मेरे पास हेड टू हेड खेलने के लिए 2,000 रुपये नहीं है। तो देखिए अगर आपके पास 2,000 रुपये नहीं है ना, आपके पास सिर्फ 200 या 250 रुपये हैं, तो भी आप ये 4,444 रुपये बहुत इजीली विन कर सकते हैं। देखिए ड्रीम 11 या बड़ी बड़ी एप्लीकेशन पर ग्रैंड लीग का जो फर्स्ट प्राइज होता है 1 करोड़ या 50 लाख, जिसके पीछे आप हमेशा भागते हैं, सालों से भाग रहे हैं, महीनों से भाग रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो प्राइस आपको इतनी इजीली नहीं मिलेगा, वहां पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब 50 लाख लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। बट हाँ ये प्राइस आपको बहुत इजीली मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम लोगों से है और इजीली आप इस प्राइस को विन कर सकते हो। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं ग्रैंडी कैसे विन करता हूँ, कई बार इस एप्लीकेशन में मेरी फर्स्ट रैंक आ चुकी है। यहाँ पर मैं लगाता हूँ तकरीबन 6 से 7 कॉम्बिनेशन, जिनमें मेरी रेस्ट टीम से जो होती हैं मेरे को लागत से ज़्यादा पैसा निकाल के दे देती है, तो फिर चाहे मैं 7 टीम लगाऊँ या 10 टीम लगाऊँ मेरे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक कॉम्बिनेशन मेरा ऐसा सेट बैठता है जो कि मेरे को रैंक 1 पे लेके जाता है, और यही स्ट्रैटेजी होती है ग्रैंडिंग विन करने की। ग्रैंडिंग कभी भी एक टीम से विन नहीं होती। तो आपको क्या करना है, आपको अभी के अभी यहाँ पर क्रिएट टीम में जाकर तकरीबन 7 कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगा लेने हैं। उसके बाद आप ज्वाइन कर लोगे इसको। अब मैच स्टार्ट होगा रात को 8 बजे, ठीक 7 बजे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लेना है। एक एक करके 7 नहीं 10 बेहतरीन ग्रैंडी कॉम्बिनेशन, यानी कि गिल भी हमारे कैप्टन होंगे, हार्दिक पांड्या भी हमारे कैप्टन होंगे, स्काई भी हमारे कैप्टन होंगे, कुलदीप यादव भी हमारे कैप्टन होंगे, चहल भी हमारे कैप्टन होंगे, निकोलस पूरन भी हमारे कैप्टन होंगे, अल्जारी जोसेफ भी हमारे कैप्टन होंगे, है ना। तो इस तरीके के 10 कॉम्बिनेशन जब मैं आपको दूंगा और उनको आप इस ग्रैंडिंग में लगाओगे तो बहुत इजीली आप यहां पर रैंक 1 पे आ सकते हो और एक बड़ा प्राइज यहां पर कमा सकते हो। तो चलिए इसी के साथ फाइनली देख लेते हैं हमारा टीम कॉम्बिनेशन आज का क्या रहने वाला है। तो देखिए अभी के लिए जो मेरी टीम है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर निकोलस पूरन है, आर पॉवेल है, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 मैं प्लेयर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, अल्जारी जोसेफ और रोबिन शेफर्ड। इसके बाद गिल, सूर्या, तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल। तो फिलहाल तो गिल को मैंने अपनी टीम में रखा है, बट फाइनली लाइनअप आने के बाद, फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद ये हो सकता है कि यहाँ पर मैं गिल को निकाल कर अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार या आपके अकील हुसैन या फिर आपके ओबेड मैकक्वाय में से किसी एक बॉलर को अपनी टीम में ट्राई कर लूं। लेकिन ये डिसीजन मैं अभी नहीं ले सकता, ये डिसीजन लूंगा मैं फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद। तो इस टीम को आप फाइनल टीम मत समझिएगा, इस टीम से आप अपने अभी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रख लो, ग्रैंड लीग ज्वाइन करके रख लो, बट फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो फटाफट से वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक रखा हुआ है, अभी के अभी जाके जुड़ जाइए, जिससे कि आपको हेड टू हेड की फाइनल विनिंग टीम तो मिल ही जाए, साथ ही साथ ग्रैंड लीग के जो 10 कॉम्बिनेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ 7 बजे से, वो भी आपको मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।